इस बार बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा कर दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और 2029 में महागठबंधन राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि आज आप लोगों के नवादा जिला में आकर के आप लोगों के सामने को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और पूरा नवादा एकजुट है। इस बार बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद देते हैं। नवादा की जनता जिंदाबाद। तेजस्वी यादव के इस घोषणा के बाद अब सवाल खड़ा हो रहा है कि जहां पर उन्होंने राहुल गांधी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन किया है, तो आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी या कांग्रेस बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर घोषणा करने से बच रहे हैं, या फिर ऐसा कहें कि अब तक घोषणा नहीं की गई है। वहीं तेजस्वी की घोषणा पर एनडीए नेताओं ने भी चुटकी ली है। महागठबंधन से उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषणा किया जाए। कांग्रेस उनको लगा नहीं रही है। अल्लावरू जी साफ शब्दों में कह दिए कि नहीं, हमारा कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। तो बेचारे लगातार अभी राहुल जी की बटरिंग कर रहे हैं कि कहीं राहुल जी का दिल पिघले और महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित कर दें। यह एक होता है कि मैं आपकी पीठ खुजाता हूँ, आप मेरी पीठ खुजाइए, और उसी के तहत तेजस्वी जी ने अभी उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं कि अगले बार वह उम्मीदवार बन सकते हैं, कि कम से कम इसी बहाने तेजस्वी जी को बिहार में कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर दे। ये आपस में नहीं खेलना होता है, तो वही चीज है। जनता में तो कुछ बचा नहीं है। एसआईआर को लेकर घूम रहे हैं, बिहार में ये मुद्दा ही नहीं है एसआईआर को लेके। तो बचपन में हम लोग खेलते थे कि तुम ये बन जाओ, हम ये बन जाते हैं, एक दूसरे को जनता उनको कुछ बनाने वाली नहीं है, ये तय है। और खास करके बिहार के लोग इन लोगों को जानते हैं। याद रखना चाहिए कि इसी बिहार में 2005 में फरवरी में चुनाव हुआ था। वैसे विधायक जो जनता से चुन के आए, उन ओथ भी नहीं ले पाए, शपथ भी नहीं हुआ, राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा दिया गया था। पता नहीं आप लोगों को ध्यान है कि नहीं है। और लगा रात के 12 बजे कैबिनेट हुआ, इसी कांग्रेस सरकार ने किया। राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम साहब, मॉस्को में रात में फैक्स से साइन करके मंगाया गया और राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और जब लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वह संवैधानिक था। राष्ट्रपति जो उस समय के थे इस्तीफा देना चाहते थे। ये सब कर्म है इनके, संविधान को तहस नहस करने के लिए कॉपी लेके पॉकेट में घूम रहे। बताना चाहिए कि बिहार के लोगों के साथ क्यों ये काम किया। ये तो नीतीश कुमार ना आकर के 20 साल में बदले भाई, इन्हीं लोग की सरकार थी। तो बताना चाहिए अपने सरकार का क्रियाकलाप, जो 15 साल मौका मिला था उसमें तो कांग्रेस भी था उस सरकार। इस बयान को सुनकर कोई हंसेगा। कहाँ अभी बिहार विधानसभा का चुनाव, बिहार में घूम रहे हैं राहुल जी, और वहाँ से अगली बार प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल जी। अब इस तरह का बयान तो बिल्कुल बचकाना बयान है, ये हंसने वाली बात है। इन लोगों के बयान में कोई गंभीरता नहीं है, जो मर्जी जो मन में आए बोल दिया, इसलिए कि इनको लगता है कि मालूम है कि कुछ होना नहीं है, ना तो अभी न आगे, तो इसलिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं।